नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। सिंह लग्न के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है आपके लिए, बेस्ट टाइम टू डू चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये मंगल गुरु का अपोजिशन है। हो सकता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करें। ये हो सकता है कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीद लो, ये संभवित है। बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा क्योंकि गुरु 11वें स्थान से मूवमेंट कर रहा है अभी आपके, और ये मूवमेंट उसका जून तक है। यानी कि अगर जो दिसंबर में नहीं होता तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपको मौका मिलेगा। कोई प्रेजेंट ये महीना कुछ घर से रिलेटेड कुछ अच्छा चीज होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली लग्नेश आपके चतुर्थ में, लोगों का काम होगा। आपका जीवन साथी को कर्म क्षेत्र पर मददगार भी होगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। शनि कर्मस्थान को देख रहा है तो शनि के उपाय आपको करते जाना है। शनि के उपाय में हेल्प पुअर पीपल है, गरीब आदमी को फूड पैकेट दो, काले कपड़े अवॉइड करो, टोपी है, छतरी है, जूते हैं, इसका दान करो। जो सूर्य प्रकाश से हमको बचाता है दैट कैन बी गिवन एज ए डोनेशन। तो शनि के उपाय, वर्क हार्ड, शनि कर्मस्थान को देख रहा है। यानी कि काम धंधे में अभी प्रमोशन की बात नहीं, 2 स्टेप पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा। इट इज स्मार्टनेस। शनि कर्मस्थान को देख रहे हैं इसके लिए। और आपके घर के लोग पर्टिकुलरली 11 दिसंबर से 7 फरवरी तक अपने घर के लोगों के माइंड में क्या है ये रिकॉग्नाइज करना आपको मुश्किल पड़ेगा। आप नहीं पहचान पाओगे अपने घर के लोगों को। अब देखिए, कुछ चीजें हो सकता है कि इस समय में आपके दोस्त हैं, पुराने कोई दोस्त हो, उसकी मदद मिल सकती है। ये महीने में आपको पर्टिकुलरली अच्छा टाइम चल रहा है ये मंथ। या तो आपके चाचा अंकल आपको कुछ हेल्प करेंगे, या दोस्त या अंकल का कुछ ये महीने में आपको एक बहुत बड़ा मदद दिखाई दे रहा है। इस महीने में पर्टिकुलरली बुध गुरु का परिवर्तन योग भी है, पंचमेश और लाभेश का। बहुत अच्छा सिचुएशन है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। इस बार 10 दिन ऐसे हैं जो आपको केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली 6 तारीख से 9 तारीख, 13 तारीख से 15 तारीख, ये 9 तारीख को 3 बजे तक ही है, 13, 14 एंड 15 एंड 26, 27 एंड 28। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं और इस डेट को मैं इन्वॉल्व भी करता हूं। कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस मार्क कर दो, मार्कर से कर दो, पेन से कर दो, स्केच पेन से कर दो घर के कैलेंडर पे। यानी कि मेंटली जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर करके ही निकले अपने आप को। यू आर द पीपल हु आर वेरी पंक्चुअल। कभी आप लोग जनरली लेट बहुत कम होते हैं, वक्त पे एंट्री करते हैं, वक्त को बहुत बैडली मेंटेन करते हैं आप। और ये महीना देखिए, जो शुरुआत करता हूं 30 नवंबर से 1 दिसंबर और 1.5 दिसंबर, 2 दिसंबर, घर में थोड़ा तनाव सा महसूस होगा। ये केयरफुल डेट नहीं है, लेकिन घर में का तनाव जैसा महसूस होगा। घर के लोगों को मैंने पहले बताया, आप पहचान नहीं पा रहे हो, और ये घर के लोगों के साथ का जो तनाव का टाइम है, पर्टिकुलरली 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, यू विल फाइंड योरसेल्फ एट होम ओनली। घर पे आप अपने आप को पाएंगे, बट कुछ तनाव से आप गुजरेंगे। अब घर का आदमी तनाव में है, रोज सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है आपको। पर्टिकुलरली 30 तारीख, 1 तारीख और 2 दिसंबर। अब 3 से 5 तारीख, ये 3 दिसंबर, 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर इज टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखने का टाइम है, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी, स्टूडेंट को भी। 3, 4, 5 टू लर्न समथिंग। ये वक्त आपके बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा, अगर आप संतान है, अगर आपको तो। अगर आप स्टूडेंट है तो यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की एस्पेक्ट है बुद्धिस्थान में, बुद्धिस्थान में मंगल आया है। फास्ट डिसीजन एबिलिटी भी आपका और मजबूत होगा। और ये टाइम मैंने बोला ऐसा, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, वो क्या कर रहे हैं, कुछ लर्निंग, जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको 3, 4, 5 के दिन रिफर करिएगा आप इजीली। उस दिन आपको नेचर हेल्पफुल होगा, तो टेक द एडवांटेज। अब 6, 7, 8 और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है। यानी कि कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, केस हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। और 6, 7, 8, 9
आपको पता है कि इस आदमी से बात करूंगा बहस हो जाएगा, थोड़ा दूर रहिएगा, बात ही नहीं करिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मैंने बोला इस सुबह से ही देख कर निकलोगे तो बहुत कुछ चीज आप हैंडल कर लोगे। 6, 7, 8, 9 अशांति का दिन है। छोटी सी बात आपके ईगो को हर्ट होके बहुत बड़ी हो सकती है, थोड़ा शांति से करिएगा 5, 6, 7, 8 एंड 9 को। अब आगे चलते हैं। 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 10, 11 और 12 ये पर्टिकुलरली आपकी मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। आपका जीवन साथी मेट्रिकली देखिए यहां राहु है 7th हाउस का, पर कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपका 6 से 9 मैंने सावधान रहने के लिए बोला, और 9 से 12, 9, 10, 11, 12 पर्टिकुलरली आपके जीवन साथी के साथ का डिस्टेंस कम करने का टाइम है। बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग का टाइम है ये। टेक द एडवांटेज, थोड़ा ईगो बाजू में रखिएगा एज यूजुअल। मैरिज लाइफ का जो साथी है, जीवन साथी आपका बहुत मैच्योर पर्सन है, बट ये 7th हाउस का राहु है, तो मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। पुअर पीपल को हेल्प भी करना है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है। अमावस के दिन, इस महीने में अमावस है 19 दिसंबर को, ये जरा बीच में बोल गया मैंने पर्टिकुलरली। अब आगे चलते हैं। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख ये तनाव भरा गुजरेगा, स्ट्रेस रहेगा, पर्टिकुलरली आपके इन लॉज के साथ, आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका ईगो और उनका कहीं ना कहीं ऐसा बोलना जो आपको हर्ट हो जाए, वो दिन आप इसमें गुजरेगा आपका। 13, 14, 15 स्ट्रेस रहेगा। अपने जीवन साथी के परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ थोड़ा बहसबाजी टालिएगा। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं, मुस्कुरा के चले जाओ, आप राजा है बेसिकली। यू आर द पर्सन हु इज बोर्न टू रूल। आपको स्टेयर नहीं कर सकता, आपके सामने एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई कुछ बोल भी दिया हो 13, 14, 15 को, उसको रिएक्ट नहीं करिएगा, पर्टिकुलरली अपने इन लॉस को। आप नौकरी धंधा करते हैं, वहां भी स्ट्रेस रहेगा। इन आपके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहने का दिन है 13, 14, 15। अब 16, 17, 18 दिस इज द लकी डे। आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कई धर्म से आपका माइंड कनेक्ट भी हो सकता है। और 16 से 25 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, तो ये आपके कैरियर के लिए 16 से 25 बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली 16, 17, 18 तारीख ये लकी रहेगा आपके लिए। आप जो भी काम करोगे, आप सुबह से आपको समझ में आ जाएगा। आप जाओगे तुरंत, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, व्हीकल से आप पहुंच जाएंगे जगह पे अपने जहां जाना है, और वक्त से 1-2 मिनट पहले पहुंच जाओगे। तो ये दिन आपको बहुत ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, इजी रहेगा, लकी रहेगा। 16, 17, 18 आप मैच कर सकेंगे अपने आप को, लकी है आप। अब 19 तारीख को 11 बजे के बाद 20, 21 और 22, 19, 20, 21 और 22 तारीख को शाम को 5:30 तक ये आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 23 और 24 आई सेट। पर्टिकुलरली 19, 20, 21 और 22 ये आपके जॉब के लिए बेस्ट है, द जॉब के लिए। 19 तारीख को 11 बजे के बाद 20, 21 और 22 आपके जॉब के लिए बेस्ट है। इस दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बॉस कहीं भी आपका किसी के साथ भी कोई डिस्प्यूट हो तो एक अच्छे से कंप्रोमाइज कर सकेंगे आप। 19, 20, 21, 22 को करिएगा कोशिश, क्योंकि कर्मस्थान को शनि देख भी रहा है, तो दुश्मन नए नहीं खड़े करिएगा। 19 से 22 तारीख आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। 22 तारीख को शाम को 5:30 के बाद 23, 24 और 25 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 23, 24, 22 तारीख के बाद ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका। 22, 23, 24 और 25। और आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैं जो बोल रहा हूं इस महीने में मैंने बोला है, काफी हद तक कुछ आपका जो कोई बहुत बड़ा सौदा, बहुत बड़ा काम आपका 22 तारीख को शाम को 5:30 के बाद 23, 24 और 25 तारीख को होगा। इसमें हो सकता है आपके अंकल, चाचा या कोई दोस्त का बहुत बड़ा आपको हेल्प रहेगा। बहुत अच्छा मतलब उसका हो सकता है दोस्त की कोई एडवाइस हो और आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो और आपके लिए लाभदायक रहे। यू आर बेसिकली लियो बॉर्न टू रूल, राज करने पैदा हुए।
और ये दिन बहुत अच्छा है। अब डिफिकल्ट दिन आ गया आपका 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। ये महीने का सबसे मुश्किल भरा दिन, 3 दिन सबसे मुश्किल। यहां आपको ऐसा लगेगा कि एक आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके साथ काम करने वाले लोग, या आप कहीं अकेले पड़ गए हो, कोई हॉस्पिटल का मुलाकात हो सकता है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से आप जुड़ेंगे और अपनी वाहवाह करने के लिए आप पैसा डोनेशन करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो 26, 27, 28 आपके हाथ से धर्म कार्य होगा। अपनी वाहवाह करने के लिए पैसा देने का दिन है ये, और कुछ बेवकूफी करने का दिन है। लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे 26, 27 एंड 28 को। अब देखिए, मैंने जो बोला आपको पर्टिकुलरली, ये बराबर मेंटली प्रिपेयर करें आप सुबह से कि भाई ये जो बोला है कुछ तो होता ही है, होना ही है। और ये वो टाइम है जहां समझो जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो नहीं जाइएगा उस दिन का, मतलब अगर आपका काम की जगह पे किसी और को भेजा जा सकता है, इफ यू आर ओनर और डायरेक्टर लेवल का आदमी है, तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई काम हो तो 26, 27, 28 को नहीं जाना चाहिए। और जो चीज आपको लगे कि ये लीगल नहीं है, ऐसा कोई काम 26, 27, 28 को नहीं करना है। ये तकलीफ वाला दिन है 26, 27, 28 इस महीने का सबसे मुश्किल वाला दिन। ये मैंने आपको इन लॉस के साथ बोला 13, 14, 15 का। और 6 से 9 आपको है रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने के लिए बोला है मैंने, यानी कि कहीं बाहर जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक बोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है 6, 7, 8, 9 को, पर्टिकुलरली 9 तारीख को 3 बजे तक का टाइम। अब देखिए 26, 27, 28 फिनिश हो गया। बाद में आप 29 तारीख 29, 30 एंड 31 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप अपना वक्त लगाएंगे, कहां आप गलत हो रहे हैं। आपको याद आएगा कि यार किसी ने बोला था मुझे 26, 27, 28 सावधान रहने का, लेकिन मैं भूल गया। और उसको आप रेक्टिफाई करेंगे आप 29, 30, 31 में, और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका वक्त जाएगा 29, 30, 31 में। शेयर देखिए एकदम ये लियो है आप, यार लैंड थोड़ा चलता है फिर पीछे देखता है, ऐसा हड़बड़ाहटी में चला जाता है, ऐसा दूसरे जानवर करते हैं। शेयर थोड़ा चलता है फिर रुकता है फिर पीछे देखता है। इस तरह से ये जो दिन है 29, 30, 31 अपने आप को स्टडी करने का दिन है। ये टाइम अपने लिए दीजिएगा। जैसे मैंने 3, 4, 5 बोला आपको, वो वक्त आपके संतान को देने के लिए है। 22, 23, 24 और 25 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और 9, 10, 11 और 12 ये आपके जीवन साथी के साथ स्पेयर करने का दिन है। ऐसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूं, इसको बराबर याद रखिएगा। ये डेट को कैलेंडर पे मार्क करिएगा, इस दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है तो आपको बहुत बड़े प्रमोशन की उम्मीद अभी करनी नहीं है, रिमेंबर दिस। इसको शनि कर्मस्थान को जब देखता है तो कभी कभी 2 स्टेप पीछे भी आना पड़ता है। कोई बहुत बड़ी छलांग लगाना है 2 स्टेप पीछे भी आना पड़ता है। तो ये शनि आपको जून 2027 तक, 2 जून 2027 तक ये आपके 8th हाउस में है, ये आपको ट्रबल देता रहेगा। अब देखिए थोड़ा समरी देखते हैं। जॉब का मैंने बोला 19, 20, 21, 22 जॉब के लिए बेस्ट है। पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को ज्यादातर मैं फैशनेबल चीज से रिलेटेड देखता हूं, मार्केटिंग, क्योंकि कर्मेश और तृतीय शेती ग्रह है, तो फैशनेबल चीज का मार्केटिंग हो, होटल इंडस्ट्री हो, पर्टिकुलरली काम में कुछ ट्रैवलिंग हो, भाइयों के साथ के काम हो, पर्टिकुलरली भाइयों के साथ के भी काम देखता हूं, क्योंकि तृतीयेश है वो आपका कर्मेश, तृतीयेश भी है, तो भाइयों के साथ के कामकाज में मैं लियो को देखता हूं। बस राज करते हैं, पैसा गिनना, वृषभ राशि, फाइनेंस से बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। बिजनेस के लिए 16 से 25 बेस्ट है। हेल्थ के लिए केयरफुल, मैंने बोल दिया आपको 6, 7, 8, 9 तारीख को 3 बजे तक ही है, 3 PM तक। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है ये कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा, हो सके तो 6, 7, 8 और 9। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, आई से 3 to 5 दिसंबर। अभी 11वां गुरु है आपको जून तक, ये 3 से 5 तो बहुत अच्छा दिन है, जून तक समय बहुत अच्छा है। 11वां गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करवाएगा, दोस्त से फायदा दिलाएगा, चाचा से बेनिफिट होगा, और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इस महीने में आप पॉजिटिव चेंज करेंगे।
प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख दोनों बेस्ट है। 4 तारीख को पर्टिकुलरली आपका चंद्र शुक्र का ऐसा अपोजिशन है, 10th हाउस का चंद्र और 4th हाउस का वीनस, यानी कि आप काम करते हो वही कोई अगर जो आपका ये रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। 4 तारीख आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है, आप प्रपोज भी कर सकते हो इस दिन में, बड़ा लविंग दिन है। 3, 4, 5 मैंने बोला बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, क्रिएटिविटी से जुड़ने वाला टाइम है। तो 4 तारीख और 19 तारीख को आपके लव हाउस में ही चंद्र शुक्र का युति हुआ है, तो दैट विल बी ऑल्सो गुड डे। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 19 तारीख और 4 तारीख दोनों भी बेस्ट डे, और दोनों आपका केयरफुल डेज में नहीं है। अब आगे चलते हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए विवाह के लिए बेस्ट टाइम है। अभी गुरु सप्तम स्थान को देख रहा है। देखिए जब राहु आपके 7th में है तो आपको आपका ऑलरेडी मैरिड है तो आप कुछ कंट्रोवर्सी जो है आपके जीवन साथी के साथ वो भी अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। गुरु आपका धीरे धीरे वक्री होकर ये 9th एस्पेक्ट, वक्री तो हुआ ही है, अब 9th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देखेगा, यानी कि जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी भी कम होगा और विवाह का योग इस महीने में बना है। मेहनत करिएगा, आपका मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है, या आपका जीवन साथी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और आप नहीं पढ़े लिखे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अनपढ़ हो, आप बहुत पढ़े लिखे, जीवन साथी ना पढ़ा लिखा हो, कुछ एडजस्टमेंट आपका वैवाहिक जीवन में होता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को टू लर्न 3rd, 4th एंड 5th दिसंबर इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग। अब गुरु की बहुत अच्छी एस्पेक्ट है, मंगल भाग्य का स्वामी होकर संतान स्थान में बैठा है, मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए ये महीने में है। और 23 से 24 तारीख 23rd एंड 24 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। 23rd एंड 24 पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड। मैंने 22 से 25 आपको बोला ही कि फर्दर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे। हो सकता है आप आपका मेडिकल का कोई पॉलिसी इश्यू करो, या कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस या फाइनेंस में कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में फायदा हो सकता है, क्योंकि धनस्थान और लाभस्थान का स्वामी बुध है। बुध माने टेलीकम्युनिकेशन, या तो फिर जो लोग कमीशन का काम करते हैं वो कंपनियां पर्टिकुलरली उसका शेयर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब देखिए इस महीने में मैंने बोला ऐसा बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग है, पंचमेश और लाभेश का, तो ये संतान के लिए भी कुछ अच्छा रिजल्ट ला कर देगा आपके लिए बुध गुरु का अपोजिशन। दूसरी बात, इस महीने में प्रदोष है 2 तारीख और 17 तारीख को, 17 एंड 2nd। कुछ अगर जो आपको मानसिक तनाव रहता है, यानी कि आपके कुंडली में चंद्र अगर 6 में, 8 में, 12 में या राहु के साथ है, तो जरूर शिव मंदिर में जाइए 2 तारीख को और 17 तारीख को जलाभिषेक करिए, और साल में एक बार रुद्राभिषेक भी कराओ, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लॉर्ड ऑफ द 12th आपका चंद्र है इसके लिए। इस महीने में 7 तारीख और 23 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा 7 तारीख को और 23rd को। पर्टिकुलरली अगर आपको आपका मंगल का कोई प्रॉब्लम है, जैसे लग्न में मंगल हो, कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता अगर सिंह लग्न और लग्न में मंगल है आदमी के, तो चतुर्थ में मंगल है, घर में बहुत झगड़े होते हैं। 7th हाउस में मंगल है, आपका जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग नहीं होता। 12th हाउस में बेडरूम में मंगल है, नीच राशि का, प्रॉपर्टी के काम में ट्रबल है। 7 तारीख और 23 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। मैंने जो ये बताया वो बर्थ चार्ट का बताया आपको, कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी मंगल का नेगेटिविटी है, यानी कि लग्न का मंगल मैंने बोला एग्रेसिव होता है, कंप्रोमाइज नहीं करता है, एनर्जेटिक आदमी होता है, और चतुर्थ में, 7th में, 8th में भी होगा तो आपका जीवन साथी बहुत हैश लैंग्वेज यूज करेगा। एक तो आप लियो है, ऊपर से आपको सुनना पड़ेगा, वो आपको मंजूर नहीं, तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में 7 तारीख और 23 तारीख को। इस महीने में मैंने पहले ही बताया आपको 19 दिसंबर को अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। आपके पर्टिकुलरली जीवन साथी के, फैमिली के मेंबर्स के साथ हो सके तब तक 23 नवंबर से 24 जनवरी तक विवाद टालिएगा। मैं डेट वापस बोल रहा हूं, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपके जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ कुछ विवाद आपको होगा, उसको टालिएगा। बेसिकली देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का योग है जो मैंने आपको बताया कि
रोमांटिक डे साबित हो सकता है। ये बुध चंद्र का कपट योग है, ये 3 तारीख और 18 तारीख को। इस डेट को ऑब्जर्व करिएगा। कपट योग चीटिंग करने का। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार, ये भावनाओं का व्यापार की बात। चंद्र बुध का कपट योग है, इसको ऑब्जर्व करिएगा। अगर ज्योतिष से इंटरेस्टेड है तो पर्टिकुलरली ज्योतिष मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। आपका लग्नेश चतुर्थ में, देखिए ट्रांजिट में शुक्र बहुत अच्छा है चतुर्थ में, मतलब ये घर के मामले में ये महीने में कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा कुछ अच्छा न्यूज आपको लग्नेश चतुर्थ का देगा। केतु आपके लग्न में है, आपका कोई भी बात जब तक हासिल नहीं होता, काम हो नहीं जाता, तब तक किसी को बताना नहीं है। पर्टिकुलरली केतु आपके लग्न में, सिंहस्थ केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 26 तक रहेगा। ये कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा हर अमावस को। और अभी विंटर सीजन आएगा, 3 ब्लैंकेट का दान करिएगा आपको। और आपका कोई भी शुभ चीज है, ये ढोलक लेके बजाओ मत, इसको गुप्त रखोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि केतु को गुप्तता से बहुत संबंध है। इसको सीक्रेट रखोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप देखें इस महीने में मैंने शनि का आपको बताया, कर्मस्थान को देख रहा है, तो शनि का आपको उपाय करने के लिए रेमेडीज बोला है मैंने। ये दिन केयरफुल रहने के लिए बोला है। ये बुध गुरु का परिवर्तन योग का डेट है। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपके लिए कन्वीनियंट हो, मतलब इजीली आप डिसीजन ले पाओगे। ये जो केयरफुल डेट है उस दिन आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, ये डेट इग्नोर करो। मतलब ये डेट में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो नहीं करने का। बाकी का डेट आपके लिए 20 दिन, बाकी का टोटल ये 31 दिन का महीना है, 10 दिन लगभग बोला है मैंने सावधान रहने के लिए। तो बाकी का 21 दिन आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और ये जहां स्क्रीन दिखाई देगा आपको, ये जो बोर्ड का पिक्चर, वहां भी थंब मार्क करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।